हाँ तो 10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों हो जाओ तैयार, क्योंकि 2025 में होने वाले बोर्ड पेपर में करने वाले हैं हम धुरंधर प्रहार। तो आज लेकर आ गए भाई केमिस्ट्री का सेट नंबर 3। सेट 1 और सेट 2 का पहला वीडियो हम दे चुके हैं, जिसमें कि सेट 1 में जितने भी बहुविकल्पी पूछे हुए हैं और सेट 2 में जितने बहुविकल्पी पूछे हुए हैं केमिस्ट्री का, वो सब हम उसमें बता दिए हैं। और किस सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कितना कितना नंबर आएगा वो भी हम तुमको उस वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखो मेरा क्या है, जो कि सेट 3 में 2024 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है भाई, एल्केनो का सामान्य सूत्र है। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीन चीजें तुमको पढ़ना है केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 4 में देखोगे तो पढ़े होगे तुम लोग। एल्केन, एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। इन तीनों के बारे में तुमको पढ़ना है कि नहीं भाई? एल्केन किसको बोलते हैं भाई? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध हो। एल्कीन, एल्कीन किसको बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध हो। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल आबंध होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन। अब इन तीनों का जनरल फार्मूला क्या होता है, नोट करके लिख लो भाई, इस पर क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसका जनरल फार्मूला तुम्हारा होगा CnH2n+2। ठीक है, हमको पूछा एल्केन है तो जहां कहीं भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो भाई टिक करो और 1 नंबर पाओ। अब इसका जनरल फार्मूला देखो क्या होता है, CnH2n ये होता है। और एल्काइन का जनरल फार्मूला देखो क्या होता है, जनरल फार्मूला मतलब सामान्य सूत्र। ठीक है, CnH2n-2। ये तीनों नोट करके एकदम लिख लो। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। पहला सवाल का आंसर तो यही होगा, देख लो CnH2n+2 ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। देखो पहले वाले सेट में भी तुमसे इस पर क्वेश्चन पूछा था, इस सेट में भी समजातीय श्रेणी पर क्वेश्चन पूछा है। समजातीय श्रेणी क्या होता है भाई? देखो अगर इनसे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें हम अणु भार 14 का अंतर देखेंगे दोनों कंपाउंड में। जैसे यहाँ देखो दो दिया है ना, इन दोनों में अणु भार 14 का अंतर देखेंगे। अगर पाया गया तो ये दोनों होंगे सजातीय श्रेणी, अगर नहीं पाया गया तो ये सजातीय श्रेणी नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अगर उसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो दोनों में समान क्रियात्मक समूह जुड़ा होना चाहिए। कैसा क्रियात्मक समूह? जैसे कि होता है OH। OH क्या है? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह हो गया भाई। CHO होता है एक ना, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग यही कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला होता है। तो ऐसा अगर क्रियात्मक समूह कहीं जुड़ा हुआ हो दोनों कंपाउंड में तो वो दोनों क्या होंगे, सजातीय श्रेणी। आप अपना ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है भाई, C2H2 और C3H3। अच्छा देखो पहले हम और चेक करते हैं, वो ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, इसमें तो वही चेक करना पड़ेगा अणु भार 14 का अंतर। तो इसमें ये चेक करते हैं, यहाँ OH है, यहाँ CHO, तो ये तो होगा नहीं भाई, ऐसा ही पता चल रहा है। सेम दोनों होना चाहिए। OH एक में है तो दूसरे में भी OH ही होना चाहिए। क्रियात्मक समूह सेम रहेगा तभी तो वो सजातीय श्रेणी होगा, है कि नहीं? अब इसमें अगर CHO है, यहाँ पर भी CHO होता तो हम ले लेते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं लेंगे। ये ऑप्शन चेक करते हैं भाई। CHO देखो इसमें भी है, CHO इसमें भी है, मतलब ये मेरा सजातीय श्रेणी है। और इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर OH अल्कोहल, यहाँ पर केवल O है, ये होता है ईथर। क्या होता है भाई लास्ट वाला? ईथर। वो भी अलग अलग सजातीय श्रेणी की मतलब नहीं है, अलग अलग क्रियात्मक समूह, इसलिए नहीं होगा। मतलब ये दूसरा और चौथा ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। तो जहां कहीं भी ऑप्शन ऐसे ही चेक कर दो, दूसरा और चौथा जहां कहीं भी दिखे वो तो मेरा सही नहीं होने वाला है। इसमें दूसरा ऑप्शन है तो ये तो नहीं होगा, इसमें चौथा ऑप्शन है ये भी नहीं होगा मेरा सही, इसमें भी चौथा ऑप्शन ये तो सही नहीं होगा। अब बचा लास्ट वाला तो वही मेरा सही होगा। देखो तीसरा वाला मेरा सजातीय श्रेणी है और इसमें यही लास्ट ऑप्शन, टिक करो और 1 नंबर पाओ। ये सब देखो भाई ट्रिक है, क्या सही ऑप्शन ढूंढने का ये सब तरीका है। सब लगातार लगोगे खोजने तो टाइम भी जाएगा, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, आओ अपना नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो याद रखना भाई, ये जब तुम पढ़ोगे क्या धातुओं का रासायनिक गुण, तो उसमें तुम पढ़े होगे कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ही क्रियाशील धातु होते हैं, इसीलिए वो ठंडे जल के साथ बहुत तीव्रता से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है भाई, तो आओ देखते हैं कहीं भी अगर सोडियम पोटेशियम होगा ऑप्शन टिक करो और 1 नंबर पाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ठंडा जल लिखा है, इसीलिए सोडियम पोटेशियम इनके साथ बहुत ज्यादा तीव्रता से रिएक्शन करते हैं। अगर तुम सुने होगे कि सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, बाहर नहीं रखा जाता है। अगर तुम सोडियम को पानी में फेंकोगे तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हाँ, तो ऑप्शन चेक करते हैं भाई, कहां पर सोडियम या पोटेशियम होगा, यही दोनों में से कोई खोजो। यहाँ तांबा को क्या बोलते हैं भाई?
तांबा होता है Cu, कॉपर, कॉपर को बोला जाता है तांबा। सोना क्या होता है भाई, सोना गोल्ड, गोल्ड क्या होता है Au, Au अपना गोल्ड होता है। पोटेशियम क्या होता है भाई, पोटेशियम होता है K, यही तो मेरा सही ऑप्शन है, टिक करो और एक नंबर पाओ। एल्यूमिनियम होता है Al, एल्यूमिनियम भी रिएक्शन करता है लेकिन वो भाप के साथ रिएक्शन करता है, और भाप गर्म जल है, ठंडा पानी थोड़ी है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, शून्य पीएच वाला विलयन है। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि वह विलयन बताइए जिसका पीएच मान 0 है। पीएच मान अगर किसी विलयन का 0 है तो वह कैसा विलयन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर वो टिक कर देंगे, बताए क्या, उदासीन। सोचेंगे कि अरे पीएच मान 0 है, हो सकता है उदासीन होगा ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जो भी ऐसा करेगा उसका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा भाई, क्योंकि देखो पीएच मान हमारा क्या होता है, अगर 7 से ज्यादा है, 7 से अधिक तुम्हारा पीएच मान आ रहा है तो वो मेरा होगा क्षारीय, है कि नहीं, ये तो पता ही होगा तुम लोग को। अगर 7 से कम हुआ तो वो मेरा होगा अम्लीय ना भाई। अगर केवल 7 ही हो गया, एग्जैक्ट 7, तो वो मेरा होता है उदासीन। तो यहाँ पर 0 क्या है भाई, 7 से ज्यादा है, 7 है या 7 से कम है, तो कहोगे अरे ये तो 7 से कम होगा, तो 7 से कम वाला क्या होता है मेरा, अम्लीय होता है। जहां कहीं भी अम्लीय ऑप्शन दिया हो टिक करो और एक नंबर पाओ। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, H2O मतलब जल, के साथ संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो तुमको बता दिया, इसको इसका रिएक्शन करा के दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा तुम ये नाम सुने होगे भाई, क्या फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है। फोटोसिंथेसिस इसका मतलब होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। नहीं सर, हमने इसका नाम थोड़ी सुना है, हमने तो सुकून का नाम सुना है, सुकून का, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, CO2 प्लस H2O। इसका जब रिएक्शन हम करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में ना, सनलाइट की उपस्थिति में, तो ये यही प्रक्रिया कराता है भाई फोटोसिंथेसिस। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा था पर्णहरिम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लोरोफिल। हिंदी में तो नहीं जानते होगे, अंग्रेजी में नाम सुने होगे, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे जब इसका रिएक्शन करोगे ना, तो यहाँ पे हमारा बनता है C6H12O6 प्लस में O2, ये बनता है। जहां कहीं भी ऑप्शन दिख रहा हो भाई टिक करो और एक नंबर पाओ। चेक करते हैं ऑप्शन, अरे ऐसा ऑप्शन ही कहीं नहीं दिया है, मतलब हम गलत बता रहे क्या, नहीं भाई, इसी को तो बोला जाता है ग्लूकोज। इसी C6H12O6 को क्या बोला जाता है, ग्लूकोज। तो देखो पहला ऑप्शन में लिखा है ग्लूकोज, यहाँ ज नहीं एस होगा, स होगा, ग्लूकोज। तो यही क्या होगा, सही ऑप्शन, ठीक है भाई। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। अच्छा देखो एक रासायनिक समीकरण तुमको दिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, उन चारों में से कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये सब देखो रासायनिक समीकरण से बहुत से बच्चों को डर लगता है, हम जानते हैं क्योंकि हम भी कभी 10 में थे तो डर लगता था, लेकिन पढ़ते पढ़ते आ जाता है, ठीक है। तो देखो रासायनिक, इसको हल करने का तुमको ट्रिक बताते हैं। एकदम ऐसा ही रासायनिक समीकरण कभी भी आए तो ऐसा ही सॉल्व किया करो, अगर ऑप्शन वाला हो तो। देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन इस साइड है, तो इस साइड कितना हमेशा एक किस में करोगे, कार्बन वाले चैप्टर के साथ करना, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन इसके जो होते हैं ना संतुलित होते हैं, बैलेंस, लेकिन जो आगे का रिएक्शन होता है वो सब बैलेंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन होना चाहिए, 1 2, हाँ 2 कार्बन तो है इधर भी। और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ठो है, लेकिन इधर कितना हाइड्रोजन है भाई, 4 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर जो आएगा उसके पास 1 हाइड्रोजन होना चाहिए ना। तो इसमें से देखते हैं किसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास है, इसके पास 5 हाइड्रोजन है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। इसके पास 2 का अंदर गुणा करोगे 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। बचा मेरा ये दोनों में से कोई एक सही होगा। तो और चेक करते हैं कौन सही हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का है भाई 2 ठो, इधर कितना है 3, मतलब उस ऑप्शन को लेंगे जिसके पास 1 ऑक्सीजन हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर। चेक करते हैं भाई, 1 ऑक्सीजन इसके पास भी है, 1 ऑक्सीजन इसके पास भी है। तो आओ अगला चेक करते हैं। क्या, यहाँ पर देखो सोडियम 1 है और इधर सोडियम 2 है, मतलब कि यहाँ पर जो आएगा उसके पास 1 सोडियम होना चाहिए। तो जहाँ ये देखो यहाँ पर K है, यहाँ पे सोडियम है, तो यही वाला मेरा सही ऑप्शन होगा भाई NaOH, ठीक है। करने का तरीका कैसा लगा। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, मिटा के बताते हैं भाई लोग। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, कौन सी धातु ऐसी है जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर ठोस में नहीं पाया जाता है, मतलब द्रव में पाया जाता है। ऐसा कौन सा धातु है, पता ही होगा तुम लोग को ना भाई, कौन सा धातु है बता दो हमको। कहोगे कि अरे सर वो तो Hg होता है ना,
लेकिन Hg तो यहाँ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसका असली नाम लिखा हुआ है। इसका असली नाम क्या होता है? मरकरी। मरकरी कहाँ पे ऑप्शन है भाई? मैग्नीशियम ठोस में पाया जाता है, कॉपर तो ठोस होता ही है, वो जो तार वगैरह होता है घर में, एल्यूमिनियम तो जानते ही ठोस होता है, मतलब मरकरी अपना ऑप्शन सही होगा। अच्छा एक क्वेश्चन हम तुम लोग से बताओ, ऐसा कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? बता दो भाई, ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ये अम्ल क्षार वाले चैप्टर में तुम लोग पढ़े होगे। यदि एक अम्ल और एक क्षार का जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या मिलता है भाई? जल तथा लवण। जहां कहीं भी लवण और जल ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो भाई। हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन नहीं, ये वाला सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया दिस उदाहरण है, मतलब ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? यहाँ पर देखकर ही तुमको पता चल जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? उष्मा लिखा है, मतलब उष्मीय अपघटन का उदाहरण है। ऑप्शन में खोजो भाई, कहाँ उष्मीय अपघटन लिखा हुआ है? विस्थापन अभिक्रिया नहीं, द्विविस्थापन नहीं, अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कोई संयोजित तो हो नहीं रहा है, वियोजित हो रहा है ना। वियोजन अभिक्रिया बोलिए या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलिए, तो यहाँ पर अपघटन ऑप्शन दिया है तो यही सही होगा। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर तुम कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर पढ़ोगे कार्बन का वो सर्वोत्मुखी प्रकृति, ये वाला टॉपिक पढ़ोगे, उसी में तुम्हारा है श्रृंखलन का गुण। ये किसके लिए है? कार्बन के लिए है कि नहीं? पूरा कार्बन पे टॉपिक है तो कार्बन के लिए ही सही होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन अभी पहले ही क्वेश्चन में तुम लोग को बताए थे हम। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का होता है। एल्केन है तो सिंगल आबंध, एल्कीन है तो डबल आबंध, एल्काइन है तो ट्रिपल आबंध। जहां कहीं भी ट्रिपल आबंध दिख रहा हो टिक करो और एक नंबर पाओ फटाक से, ये मारो इसको हेड शॉट, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? ईंधन में, सही है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन क्या है भाई? ईंधन और औषधि के रूप में क्या उपयोग होता है? और ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। एथेनॉल, एथेनॉल मतलब अल्कोहल, फिर दूसरा एथेन, फिर एथेनोइक अम्ल और प्रोपेन। अल्कोहल ही ऐसा चीज है जो ईंधन और क्या लिखा है? औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल को यहाँ पे एथेनॉल IUPAC नाम में दिया है तो ये टिक करो और एक नंबर पाओ, ठीक है भाई। ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि 2024 में सेट 4 का ये सवाल है। सेट 1 गलती से लिख दिए हैं, ठीक है। ये सब किस सेट का क्वेश्चन है भाई? सेट 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।